बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रूव करना है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल क्या होता है। निस्फ दायरे को, हाफ सर्कल को आप कहते हैं सेमी सर्कल। हमने प्रूव ये करना है कि इसके अंदर जहाँ भी हम एंगल बनाएंगे वो 90 का होगा। जस्ट लाइक कि हमने अगर इस तरह से हाफ सर्कल ड्रा किया है, एंगल यहाँ बने तो भी 90 का होगा, एंगल इधर बने तो भी 90 का होगा, एंगल यहाँ बने तो भी 90 का होगा। मीन हम इसमें जहाँ पर भी एंगल बनाएंगे क्या बनेगा, 90 का बनेगा। ये हमने प्रूव करना है। ये हमने यहाँ पर एक हाफ सर्कल ड्रा किया है। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर O है। सपोज कि हमने प्रूव करना है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 90 का है। यहाँ पर हम इसे नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट को A का, इस पॉइंट को B का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को C का नाम दे देते हैं। और लेट करते हैं हम कि वेक्टर OA हमारे पास स्मॉल a के इक्वल है। OA ये वेक्टर स्मॉल a के इक्वल है। वेक्टर OB स्मॉल b के इक्वल है। इसे मिला देते हैं हम यहाँ पर। ये जो वेक्टर बना हमारे पास OB ये स्मॉल b के इक्वल है और जो वेक्टर OC है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा जी स्टूडेंट्स, OA स्मॉल a के इक्वल, OB स्मॉल b के इक्वल। ज़हन में यही आता है कि OC स्मॉल c के इक्वल होगा, बट हम यहाँ पर OC को -a के इक्वल ले रहे हैं बिकॉज OA एंड OC डिस्टेंस में, मैग्नीट्यूड में सेम है, फर्क डायरेक्शन का है। ये बिल्कुल इसका उलट है। अगर ये A है तो ये OC किसको रिप्रेजेंट करेगा, -a को। मैग्नीट्यूड तो सेम है A, बट नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन को शो करता है। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि जो एंगल बनता है B पर, एंगल ABC लिखें या CBA लिखें, ये किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। या आप यूं कह लें कि हमने प्रूव करना है कि AB और BC का जो डॉट प्रोडक्ट है ये 0 के इक्वल है। या यूं कह लें कि हमने प्रूव करना है कि AB वेक्टर परपेंडिकुलर है BC के। अगर हम ये शो कर दें कि AB वेक्टर BC के परपेंडिकुलर है, इट मींस AB और BC का डॉट क्या होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। जब इनका डॉट 0 है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जब परपेंडिकुलर है तो एंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 90 का हो जाएगा। अब आप देखें ट्राइंगल हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त वो है इन ट्राइंगल OAB। OAB ट्राइंगल में हमने जो वेक्टर रिक्वायर्ड है वो AB इस ट्राइंगल में से और इस ट्राइंगल में से BC रिक्वायर्ड है। तो इस ट्राइंगल में से हम AB की वैल्यू निकालते हैं। इन ट्राइंगल OAB अगर हम कहें कि AB रिजल्टेंट है तो बाय टोटल रूल AB विल बी इक्वल टू AO प्लस AB will be equal to AO plus OB. Vector AB will be equal to AO plus OB by Hereditary rule। हमारे पास OA वेक्टर है, OA वेक्टर है जो हमने कंसीडर किया हुआ है OA, AO नहीं है। अगर हम इसे OA बनाएंगे तो साथ नेगेटिव साइन आएगा प्लस OB एज इट इज रहेगा बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे पास है बड़ी। OA किसके इक्वल है,
ए के इक्वल, ओ बी किसके इक्वल, स्मॉल बी के इक्वल अरेंज कर लें तो ये हमारे पास b माइनस ए, दिस इज वेक्टर ए बी। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी सी, और बी सी हमारे पास किस ट्राइंगल में आ रहा है, ओ बी सी ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ओ बी सी, इस ट्राइंगल में हमें क्योंकि बी सी चाहिए, अगर हम बी सी को रिजल्टेंट कहते हैं तो ये इक्वल होगा बी ओ प्लस ओ सी। बी ओ हमारे पास नहीं है, ओ बी है, इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन। ओ सी वी है, इट्स वैल्यू माइनस ए, माइनस वैसे रहेगा, ओ बी की वैल्यू स्मॉल बी है, ओ सी की वैल्यू माइनस ए है, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले तो ये आपके पास b प्लस ए हो जाता है। दिस इज वेक्टर बी सी। अब हमें इन दो वेक्टर्स का डॉट चाहिए और इसके डॉट प्रोडक्ट को हमने जीरो पुट करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है b माइनस ए, और जो दूसरा वेक्टर बी सी है इसकी वैल्यू हमारे पास आई है माइनस बी प्लस ए। माइनस कॉमन लिया था हमने, b प्लस ए। अब हम इनका ऊपर डॉट लेते हैं आपस में, ए बी डॉट बी सी। ए बी की वैल्यू b माइनस ए और बी सी की वैल्यू b प्लस ए है। तो जो नेगेटिव साइन है हम यहाँ पर स्टार्ट पे लगा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 0। ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। दो वेक्टर्स का डॉट 0 कब होता है, जब वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, या हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90, या प्रूव हुआ कि जो निश्चित दायरे के अंदर जाविया बनता है वो 90 का होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। बट जो बात यहाँ समझने की है वो ये है कि हमने यहाँ पर ए की जगह बी कैसे लिख दिया, तो कैसे लिख सकते हैं हम, जबकि वेक्टर ए इस तरफ है बी इस तरफ है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से ये ओ ए स्मॉल ए के इक्वल है, ओ सी की जो मैग्नीट्यूड है वो भी स्मॉल ए के इक्वल है, क्योंकि ये सेंटर है। सेंटर से जिस तरफ भी आप चले जाएं, सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करें, डिस्टेंस सेम होता है, वो रेडियस होता है। आप कह सकते हैं कि ओ ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है वेक्टर ओ बी की मैग्नीट्यूड के। ओ ए स्मॉल ए के इक्वल है, ओ बी स्मॉल बी के इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड को सिंपल हम ए लिख सकते हैं, इसे बी लिख सकते हैं। ए किसके इक्वल है, बी। तो यहाँ पर आप एज ए हिंट लिख सकते हैं बिकॉज ए इज इक्वल टू बी, तो हमने यहाँ पर ए की जगह बी रिप्लेस किया है, जिसकी वजह से आंसर 0 आ गया। तो इट मीन्स कि आपस में इनका डॉट 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर है तो एंगल कौन सा होगा, 90 का होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।